का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। गोरुआ बहुत परेशान कर दे, माँ कसम चल नहीं पाता, हम क्या करिए इनकर बताइए। अभी तो ये कम है, इससे ज़्यादा कहीं आती हैं और डेली 4 से 5 गाय मरती हैं। चाहे इस पार देख लीजिए, आप बाईपास के पास देख लीजिए, टोल के उसके पहले देख लीजिए, पेट्रोल पंप के गाय पड़ी रहती हैं, कोई हटाने वाला नहीं है। सरकार सो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है और अब धोखे से मर भी जाते हैं, दिखाई नहीं देता तो मर भी जाते हैं, तो हम लोग को पाप लगता है सर। लेकिन जो व्यवस्था है वहू का व्यवस्था में तब्दील करब एहू के जिम्मेदारी। ये बताइए दुर्घटना होती, बहुत दुर्घटना होती था, हादसा होती, बहुत हादसा। मान ले कि सवेरे अगर देखब न तो 2-4 गैया मरी जाती। देर रात सड़कन पर अपनों निकले हो और रात के सफर में का हाल होत है अपनों जाने हो। सीधी से रीवा सड़क और रीवा से सीधी सड़क के ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में पहुंचा MP संदेश न्यूज़ 24, जहां हालात देख के इंसान होए पर शर्मा बेला। काहे कि सड़क पर बैठा गौवंश चीख चीख पुकार पुकार कह रहा है वो गौपलकन से कि आखिर हमका ये दुनिया में ले हुए काहे भय। लगातार हादसा होते, लेकिन वो हादसन पर न शासन की नज़र जाए, न प्रशासन की नज़र जाए, न यह व्यवस्था की नज़र जाए, न लोगन की नज़र जाए, न सरकारन की नज़र जाए। आए दिन लोगन के खातिर सुविधा खातिर बनाई सड़क मौत के सड़क के रूप में तब्दील हो गई। ग्राउंड जीरो में जब पहुंचन तो हम खुद चौंक गए, काहे कि सड़क में गौवंश के भरमार रही। ऐसा लागत रहा कि यह सड़क न हो बल्कि एक गौशाला आया। नेशनल हाईवे में जगह जगह टोल प्लाजा बनाए गए हैं। यात्रियों से लंबा चौड़ा जो है रकम वसूला जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर सिर्फ दीन जाती तो मौत। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत से सभी जन से प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के जो अपना का सोचे में मजबूर करी। यह खबर दिखावे के उद्देश्य हमारा यह नहीं आए कि सरकारन के वादा खिलाफी का दिखाओ, बल्कि वो आम व्यक्ति जे शायद अपनों खबर देखत हो, अपनों के घरे गैया गुरुआ हो ही, लेकिन उनका ये से छोड़ दी जाते कि वो दूध देव बंद कर देते, उनका उपयोगिता खत्म हो जाती, ऐसे उनका छोड़ दी जाता है और जाके सड़क में अपन आसियाना बनाए लेते। वो सड़क में बने आसियाना से लगभग अपना जाने ले सीधी रीवा और रीवा सीधी सड़क जो यही नेशनल हाईवे ए माँ आए दिन 5 से 6 लोगन के जान जाते। कुछ मामला जो है छप जाते और कुछ मामला छिप जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताइए कि सड़क जो सुविधा खातिर बनाई गए, आखिर मौत के सड़क काहे बनाए दी गए। खुलेआम गौवंश जो है बीच सड़क में बैठ रहा थे, लगातार ट्रक बलकर निकला थे, गौवंशन की खूब हत्या होती। साथ में जो छोट गाड़ी वाले वाहन वाले जो है यात्री हुआ सड़कन से निकले थे, उन्हों के मौत के आशंका बनी रहा थी और कई एक दुर्घटना में मौत होता ही। लेकिन कहा थे ना कि जब आपन गोड़े फाटे बेबाई तब वो जाने पीर पर आई। बड़ा दुखद मामला है। यात्रिन से हम बात करें, सफर जे कर रहे लोगन से बात करें, उनकर कहब है कि का करी, कौने बाप के लगे जाए, कैसे कही। अब हो गया चले है, जी चाहे मरी, लेकिन चले का सड़क में है।
काम ही ऐसा है। हमारे द्वारा कई एक ट्रक ड्राइवर से बात की गए, उन्हों के कहब रहा कि भैया बड़ा दुख लागत है, कबो कबो ऐसा होता है कि गैया गुरुवन का बचावे के चक्कर में बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं। गैया गुरुवन का बचावे के चक्कर में गाड़ी पटरी से नीचे उतरा थी, पलट जाती, मौत के मुंह में घुस गई थे। लेकिन करी का शासन प्रशासन देखे का तैयार नहीं है। खेते के खड़ी फसल जो किसान अपन जो है गाठी तोड़ के वो फसल का पैदा करत है, वह फसल में गुरुआ जाए के वह पूरी फसल का सफा चटके देते। खुद कल्पना करी कि का गलती का है, आम लोगन के गलती का है, वह यात्री के जो सड़कन पर सफ़र करत है। लेकिन सरकार दावा तो करती है कि हम खूब गौशाला बनाए हैं, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, पूरे विंध्य में इतनी गौशाला कागज में दिखाई दे ही कि हम अपना गिनत थक जाओ। लेकिन जब गैया गुरुवन के स्थिति देखब तो ज़्यादातर सड़कन में पनाह ले बैठे। बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जिम्मेदार हमेशा जवाबदेही से बचत है। गौ वंश गैया गुरुआ बोट के मटेरियल बन चुके हैं। वोट ले खातिर सरकार तरह तरह की योजना बताई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, सब कहीं ही कि गाय जो है हिंदुन के बड़ी जो है आराध्य हैं, और गाय खातिर बड़ा अच्छा इंतजाम करे हैं, गौशाला बनाए हैं, सब कहे हैं। लेकिन जब स्थिति देखे तो गैयन के दुर्दशा अपना दिखले सड़कन पर। हमारे साथ चल रही तस्वीर बयां कर रही थी वो दुर्दशा का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये झूठ के राज कब तक गौवंश का सिर्फ वोट के मटेरियल बनावा जी, कब तक की है। मैं आम लोगन की ज़िंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ कीजिए। हमारे द्वारा टोल प्लाजा के मैनेजर से बात की गई, जो रीवा से सीधी की ओर जाए वाला टोल प्लाजा है, वह टोल प्लाजा के मैनेजर से जब बात करें तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया हम पचे हटावत गुरुवन का थक गए, मगर थोक देर का हटा थे, फिर पुनः के बैठ जाते। लोगन का कहब है कि भैया का करी, समस्या है, समाधान कहाँ है। तो सुनी सब के पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ये बताइए, खुलेआम सड़कों पर गौवंश की हत्या हो रही है। टोल प्लाजा के पास लगभग सैकड़ों गाय रोजाना जो है उनकी मौत हो रही है। क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी और क्या कुछ करते हैं आप लोग इसके इंतजाम के लिए? सर गाय हटाया जाता है। नहीं, अभी क्या स्थिति है आपको मालूम है? अभी सर गाय हटाया जाता है। नहीं तो कहाँ हटी है गाय? गाय आपके सामने है? सर बार बार आकर के आ जाती हैं, बार बार। नहीं तो ये बताइए कितनी मौतें होती है प्रतिदिन गाय की? आप इस टोल प्लाजा के मैनेजर हैं? यहाँ पर सर नहीं होती है। आपका शुभ नाम क्या है? विकास गुप्ता। विकास जी, किस टोल के मैनेजर हैं आप? खड्डा टोल के। आप मेरे साथ चलिए, अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे गाय हैं कि नहीं। सर गाय हैं बट उनको हटाया जाता है, वो हटती नहीं है सर, उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं तो ये बताइए, रोज मौतें होती, कितनी मौतें होती है यहाँ पे? एक भी नहीं होती है सर यहाँ पे। नहीं तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। आपको देखने को नहीं मिला? नहीं सर, अभी हमारे टोल पे ऐसा मतलब कोई घटना नहीं, मगर ये गौवंश के बाकी सर हटाया जाता है, उनको जो मतलब की आवश्यकता होती है वो कराया जाता है। क्या क्या आप लोग करते हैं इसके लिए? सर गाय को रोड से हटाया जाता है और उसके बाद सर जो कभी एक्सीडेंट हो जाता है, बट अभी टोल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टोल के हमारे 1-2 किलो 3 किलोमीटर की रेंज में अगर हो जाता है ऐसा कुछ तो उसे प्रोवाइड कराया जाता है, व्हीकल प्रोवाइड किया। अभी तक टोल के लगभग 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर कितनी ऐसी घटनाएं हुई है? सर 4 महीने में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं। अच्छा, जिसमें सर व्हीकल प्रोवाइड कराया गया है और बाकी के टोल पर सर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। नहीं, अभी लोगों का बोलना है कि 4 से 5 गौ वंश की रोज यहाँ पे मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है। हाँ। रोज ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, मैं आपके साथ देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ टोल चलना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं कितनी गाय है। विकास जी हमारे साथ हैं और हम विकास जी के साथ कहे कि विकास जी मैनेजर हैं और अब हम खुद उनके साथ जाए चाहिए थे। ये टोल में, खड्डा टोल में हम हैं मौजूद और देखी थी कितना गौवंश विकास जी हमका दिखावत है और कितने लोगन का समस्या होती है गौवंश के चलते। ये एक बड़ा विषय है, कहे कि एक बड़ा मुद्दा है, लोगन के जान चली जाती है
जो में गाय ये बीच सड़कन में है। हालांकि जिम्मेदारी एकर शासन प्रशासन के है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो व्यक्ति जो गाड़ी टोल के भुगतान करती हैं, उनका व्यवस्था के नाम पर वास्तव में व्यवस्था दी जाती या फिर केवल सिर्फ दावा वादा की जाता है। विकास जी आगे बढ़ रहे हैं। विकास जी, जो ये गाय खड़ी है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर अभी हटाया गया था, बाकी गायें यहाँ पे बहुत हैं, तो इसके कितनी गाय हैं यहाँ पे जो आपके टोल में? लगभग सर टोल पे ही नहीं है सर, पूरे एमपी में है ये तो गायें। सड़कों में है? सड़कों में वही सर ना सारी सड़कों में है गायें। नहीं तो सड़कों में गाय होने के चलते दुर्घटना की कितने चांसेस होते हैं? इधर सर कम चांसेस होते हैं, दुर्घटना कम होती है इधर। महीने में कभी एक आध दुर्घटना हो जाती है। चलिए ठीक है, तो अपना अब गायन के नजदीक चलिए। हम तो चाहिए विकास जी, हालांकि विकास जी के जिम्मेदारी टोल का वसूलब है, लेकिन जो वह व्यवस्था है ओहू का व्यवस्था में तब्दील करब एहू की जिम्मेदारी विकास जी के है। हमारे सामने अपना देख रहे हैं कि भारी संख्या में गौवंश सड़कन पर मौजूद है, जो कहों न कहों या सवाल खड़ा करत है कि आखिरकार लोगन के का गलती, बस मलिकन के का गलती है जो इस सड़कन पर चलत है। चलिए हम कुछ लोगन से बात करे के प्रयास करी थे। भाई साहब, का नाम है अपना के? रोहित। का नाम है? रोहित। कहाँ से चलते हैं आप? बीना से सिंगरौली। ये बताइए, सड़कों में गाय के वजह से कोई दिक्कत होती है? अरे बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। एक्सीडेंट होने के 90% चांस रहते हैं। नहीं तो ये इस तरह की कहाँ आपको गाय मिलती है? गाय कहाँ नहीं मिलती है? कहाँ नहीं मिलती है गाय? यही मिलती है कि और कहीं? अरे वहीं से लेके यहाँ से रीवा तक, रीवा और निकलने के बाद में फुल लाइन पे तो नहीं है ना कि बस यही मिलती है? नहीं ये पूरे मतलब IMP में टोटल काम यही है। ज्यादातर जानवर रोड पे बारिश में मिलेंगे। नहीं तो ये बताइए, इसकी वजह से कितने दुर्घटनाएं आपने देखी अभी तक? अभी तक कुछ नहीं तो 5 से 7 एक्सीडेंट हो गए हैं आज ही। और अभी एक होते बचा है। कहाँ हुआ है ये? वो क्या बोलते बेड़न के पास में होते वो बचा है। कहाँ नाम है अपना? छोटे लाल यादव। कहाँ से है? बहरी। ये बताइए, सड़क में सलगे हर गैया रहती है, का समस्या होती? बहुत समस्या होती साहब। का समस्या ही होती कि आवे जाए में रात को सामने वाला गाड़ी लाइट जलाए है ना, हमसे दिखता नहीं है। हाँ। ये बताइए, और ये नीचे बैठी रहती है गैया। ये बताइए, दुर्घटना होती? बहुत दुर्घटना होती साहब। हादसा होती? बहुत हादसा। मान ले कि सवेरे अगर देखब न तो 2 से 4 गैया मरी रात में। ये बताइए, लोगों मरे की संभावना बहुत? मोटरसाइकिल वाले तो अक्सर उनका संभावना रहती है। तो शासन प्रशासन का ध्यान देना चाहिए। प्रशासन बहुत ध्यान देना चाहिए, इनके बाड़ा बनवा चाहिए। गौशाला भाई दिन में तो कम से कम छठ की रात को उनके बेड़े बांधने चाहिए। तो ये बताइए, केकर कमी है? ये कमी सरकार की है। सरकार की कमी है। ये तो सरकार की है, और कमी है। बाड़ा बनवाना चाहिए, गौशाला बनवाना चाहिए। ये बताइए, सरकार दावा करा थी कि हम गौशाला बनवाए हैं। कहाँ नहीं बनाया गौशाला? बताइए ना, कहाँ बना हो तो रोड पर आती है। अपना कई दिन सड़क में रही थी ये बताइए? हम सब सर 24 घंटा सड़के में रहे। 24 घंटा सड़के में रहे। मतलब महीना में कई दिन सड़क में रही थी? महीना में 300 रोज सड़क पर हम। हाँ, लोड करें बिंदनगर से सतनागंज रोड पर। ये बताइए, अपना का अक्सर गैया दिखाती है? पूरी गैया रोड पर अपना सिंगरौली से ले अपना मैहर तक। हाँ, हम लोग सिंगरौली से मैहर तक चलते। ऐसा कोनो जगह ना हो कि गैया 100 से 50 पे बैठे। ये बताइए, हादसा हो की संभावना? पूरी 90% रात। क्या मांग करी थी अपना? मांग ये है कि इनके गौशाला बनवाई, गौशाला में दिन में छटकी रहा, रात को उनके बेड़ बांध दी जाए। यह सरकार से मांग रहा है। क्या नाम है अपना? छोटे लाल यादव। धन्यवाद। क्या नाम है अपना? के कौने रूट पर गाड़ी चलाई थे? हम खम बाबा गाड़ी चलाई थे। नाम का है अपना? अनित कुमार पटेल। ये बताइए, सड़कन में जो गौवंश गैया बछिया और बर्दा मिला थे, एक वजह समस्या होती? बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा समस्या होती है। और अब धोखे से मर भी जाते हैं, दिखाई नहीं देते तो मर भी जाते हैं, तो हम लोग को पाप लगता है सर। तो इनका जो है तो व्यवस्था किया जाए सर। हम बहुत परेशान हैं। अपना कौने रूट में चली थे? अब
हम अपने रूप में चलते हैं सर, मगर बारिश हो रही है, सामने से लाइट आ जाता है, दिखता नहीं है। नहीं तो कौने कहाँ से कहाँ चली थे अपना? हम चलते हैं सतना से बरगमा। हाँ हाँ, तो ये लगातार सलगे सड़क पर में गई? ऐसे ही पूरे हमारे यहाँ से लेके सतना से लेके और हमारे जो है तो मान लो कि अपने सिगरौली तक। हाँ हाँ, ऐसे ही मिलते हैं सर। तो ये बताइए खतरा है कि ना हो? बहुत बड़ा खतरा है सर, गौ हत्या हो रही है सर, और लगातार एक्सीडेंटों का खतरा बना रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, अब मवेशी बचाने के चक्कर में सर पब्लिक मारी जा रही है। चलिए सरकार से क्या अपील करी थे? सरकार से ये अपील कर ले सर जी कि जो है तो मवेशियों का कुछ व्यवस्था बनाया जाए। हाँ हाँ, इनको जी ये गोरुआ बहुत परेशान कर, माँ कसम चल नहीं पाई था, क्या करी इनकर बताइए। ये बताइए यह लगभग अपना कितने हादसा देख चुके हो अभी तक सड़क पर? 100 से ऊपर हम तो डेली ना आना जाना रहा है। हाँ हाँ, तो मतलब इतना परेशान करे, इतना एक्सीडेंट होती गोरुअन की वजह से, क्या बताइए, कोई एक्शन नहीं लेता बताइए। नहीं तो सरकार तो दावा तिवारी जी मिल गए अपने पहचान के, तो हम अपना देख के पता तो कहीं तिवारी जी आए तो मतलब। ये बताइए सरकार दावा करी थी गौशाला खोले के अन्य अन्य चीजन के, तो क्या कहब अपना? अरे भैया जब खुले गौशाला खुली तो बहुत ही सब खाए जाते, जब कहाँ मतलब खुली हो कि गोरुआ रोड से हटे तब हम मानी। ये बताइए ये अपना खट्टा टोल प्लाजा मौजूद है, ये बताइए ये गाय ऐठे लगातार इतनी रहती है या कम रहती है? अभी तो ये कम है, इससे ज्यादा कहीं आती हैं और डेली 4 से 5 गाय मरती हैं। चाहे इस पार देख लीजिए, आप बाईपास के पास देख लीजिए, टोल के उसके पहले देख लीजिए पेट्रोल पंप के। डेली आप एक दिन की बस बात नहीं है भैया कि आज आप लोग आए हैं तो ये सर्वे कर रहे हैं, कोई नहीं आता कभी। यहाँ डेली 4 से 5 गाय पड़ी हुई रहती हैं, कोई हटाने वाला नहीं है। सरकार सो रही है। आप इन दोनों में आप ताकि आप जानते हैं क्या क्या है। बाकी गाय ऐसे डेली यहाँ से लेके गुड़ विधानसभा तक पूरे ऐसे गाय रहती है। ये बताइए सरकार केवल वोट खातिर जो है गायन का उपयोग करती, सही बात आई है? हाँ, ये बात सत्य बात है भैया। हाँ, ये बताइए खड्डा टोल प्लाजा के व्यवस्थापक कुछ व्यवस्था करत ही गैयन का साइड करावत है? व्यवस्थापक होती तो आपके सामने नजारा देखने के लिए न मिलता। सबसे पहली चीज आप देखिए, खुद कैमरा फिरा के उधर देखिए, ये नजारा न मिलता। अगर सरकार कहीं जागरूक होती इस चीज को लेकर, गाय को लेकर हमेशा कोई जागरूक नहीं है। हर दिन देखेंगे, आए दिन देखेंगे आप एक्सीडेंट, गाय मरी हुई पड़ी हुई मिलेंगी, सर धड़ से अलग कटा हुआ मिलेगा, सिर अलग कटा हुआ मिलेगा, आदमी अलग दे रही होती वहाँ से। तो यहाँ कहीं न कहीं गाय हत्या बहुत हो रही है, हद से ज्यादा ही। ये बताइए ऐसे दुर्घटनाओं के कारण बना थी ये गाय, मतलब लोगों की जान जाए के खतरा रहा था? जान जाने का खतरा है ही है, गाय भी मर रही है, पब्लिक भी मर रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि आए दिन 3 से 4 गाय मरती हैं यहाँ। हम मवेशी पालते हैं, सब छोड़ के रखे हैं, उनका सरकार का जिम्मेदार होना चाहिए, नागरिक का। वैसा देखिए अभी 4 गाय आगे मिली है मरी हुई, आगे 3-4 गाय मरी हुई पड़ी है। अब ऐसी पड़ी रहती, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। तो इसमें सरकार आपकी क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही ना भैया, सरकार ही करती होती थी। गौ रक्षण देखिए ना, ऐसे इनमें बैठी होती, गौशाला में गाय होती, यहाँ ना होती। आपका शुभ नाम भैया? हमारा शुभ नाम अमन मिश्रा भैया। ये बताइए कि सड़क में गाय और मवेशी मौजूद रहते हैं, जी जी, तो क्या समस्याएं होती है आप लोग को? भैया समस्याएं होती है कि कभी कभी जो है तो रास्ते में रहती हैं, तो बहुत कभी इंसान अचानक आ जाते हैं, नहीं देख पाता तो आदमी गिर जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है ना। तो ये दिक्कतें तो होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन अब क्या करें, पशु हैं तो उनको कुछ कहा किया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ व्यवस्था तो इसके लिए होना चाहिए कि रास्ते में ना हो। ये बताइए सरकार दावा करती है कि हम गौशालाएं खोल रहे हैं, जी जी, लेकिन लगातार जो है इस तरीके की जो अव्यवस्था है जी जी, वो सामने आती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेके एक ही चीज कहेंगे कि मतलब जो चीज कही जाती है उसको सख्ती से जब पालन नहीं किया जाएगा, जो रूल बनाए जाते हैं उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, तो कहीं न कहीं आज भी मवेशी भाग रहे हैं। तो इसी का कारण है कि शासन जो है तो निगरानी नहीं कर रही, केवल वो योजना तो निकाल रही लेकिन उसके तहत काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही लोगों को। गाय और बैल के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जी जी, लेकिन सड़कों पर इतनी जो है बिल्कुल बेसहारा होती है, घूमती है और खुलेआम मौत होती है, बिल्कुल लोगों बिल्कुल, की भी जान खतरे में होती है, इसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए बस एक ही चीज है कि शासन जो है तो निगरानी करे और
सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और ताकि ये जो हो रही हैं सारी चीजें, गौ माताओं की हत्या हो रही है सड़कों में, दिन आए दिन मृत्यु होती है और लोग भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो सतर्कता से पालन काम करे तो सही रहेगा। आपका क्या नाम है और कितना दिन आप सफर में रहते हैं सड़कों पर? और मेरा नाम आशीष रावत है और मैं ज्यादातर मंथली में कम से कम नहीं तो 20 से 25 दिन सड़कों पे ही रहते हैं, क्योंकि मेरा काम पूरा फील्ड वर्क का है और हर एक जगह आना जाना होता, तो मैं दिन प्रतिदिन देखता ही रहता हूँ कि घटनाएं होती ही रहती कहीं न कहीं, मतलब एक्सीडेंट होते रहते हैं। और ये ज्यादातर होता है तो ये गाय जो भी जानवर है इनकी वजह से ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं सड़कों में, और मैं यही सारी चीजें देखता हूँ सर। घर में भी चिंता का विषय रहता होगा, डर बना रहता होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है सर कि बहुत बड़ी चिंता रहती है कि मतलब अगर कोई जाता है पर्सन तो मतलब एक डर बना रहता है कि कहीं उनकी वजह से एक्सीडेंट ना हो। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।